जय श्री राम। यही विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा दशरथ मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु तरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। कई बोलती है, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहु बरु दो ना, जानेहु ले मांगी चबेना। आप ही के वर देने को कहा था, आप ही ने वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि कोई चबेना मांग लेगी, कोई साधारण वस्तु मांग लेगी। शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। कैकेयी आगे बोलती है, राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसासी, मारसी मोही कुठाएं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर, मतलब अपना सिर पीट कर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी को बुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से निकालकर बाहर खड़ी हो गई। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही कराल कठोरा, सत्य की जीवन उलेई मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तास सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहासी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठई प्राता, यही हैं बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, भरत बहुत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जी, करत रहे ओ नृपनीति। आपको राज्य का लोभ नहीं है, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े को राज तिलक देने जा रहा था, जो कि ऐसी प्रथा चली आ रही है कि बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन दिया जाता है। राम सपथ सत कहाँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। दूसरा वरदान मतलब रामचंद्र जी वनवास हो जाए। अजहू हृदय जरत आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजिरोस राम अपराधु, सबको कहा राम सुठी साधु।
उसकी आंख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सरा हसी कर सनेहू, अब सुनि मोहि भयउ संदेहू, जासु स्वभाव वरिहि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रिया हासरी से परिहरही, मागु विचार विवेक, जही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक अर्थात उचित और अनुचित का विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिये दुख दीना, कहाँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहा करौ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया, देव की लेहु अजस करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है उसे दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच या बखेड़े नहीं अच्छे लगते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला मोर भरता का, तस फल उन्हें देहु करि साका। राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरनु राउरे जस नृप समझई मन माय। सवेरा होते ही ये मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपको यश की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।